तुम्हारी ये हालत किसने की है? भाई साहब, कोई एक अजनबी आदमी कसीनो में घुसाया और वो बर्बादी की आंधी और तबाही का तूफान मचाकर चला गया। बाब, अपने घर की रखवाली के लिए हमने कुछ खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं, जो अनजान आदमियों को देखकर भौंकते भी हैं और काटते भी हैं। और जब ये कुत्ते भौंकने और काटने के काबिल नहीं रहते तो हम उन्हें भाई साहब, एक मिनट प्लीज। भाई साहब, मुझे एक और चांस देना प्लीज। भाई साहब, क्या चाहता है तू? हाँ, चाहता क्या है? इस बुढ़ापे में अपनी माँ को तू चैन की सांस नहीं लेने देगा? इन लड़ाई और झगड़ों ने मेरी जिंदगी का हर सुख छीन लिया। मुझे तू अब मत सता बेटे। बार बार उजड़कर बचने की ताकत अब नहीं रही मुझ में। पर माँ, मैंने किसी से झगड़ा थोड़ी किया है। खबरदार जो मुझसे झूठ बोला तू। क्यों गया था जुए खाने में? जवाब दे, बोल, चुप क्यों है? अरे तू समझता नहीं है, आज तू उनसे टकराता है, कल वो लोग तुझसे टकराएंगे और दुश्मनी बढ़ती जाएगी। और अंजाम, दुश्मनी का अंजाम बड़ा भयंकर होता है बेटे। तू जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते पे जान का खतरा है। और मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती मैं तेरे बगैर। ए मैन, तू माँ का सामने काय को गपचुप बैठ गया रे? अबे ओ गैंडे टपोरी के, और क्या करता? माँ से जुबान लड़ाता है? अरे खसीनों की लड़ाई का खुलासा करने में क्या बुराई थी बाबा? ओ तुम्हें खाली फुकट मार खाता रे। तुम लोग थप्पड़ों की बात कर रहे हो। अरे माँ जान भी मांगे तो मैं हंसता हंसता मर जाऊं। वो मेरी माँ नहीं, मेरे लिए भगवान है। और फिर माँ के थप्पड़ में भी स्पेशल प्यार होता है। मारने का हक उसे होता है जो प्यार करता है। अब तुम ही लोग बताओ, इस दुनिया में माँ का मेरे सिवा और कौन है? और मेरे लिए माँ के सिवा और कौन है? कोई नहीं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हैं। माँ है तो सूरज की जिंदगी में उजाला है, माँ नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी तू अपनी माँ को इतना परेशान करता रहता है ना? माँ, तेरी जान की कसम खाकर कहता हूं, जानबूझकर तेरा दिल दुखाने की, तेरी शिक्षा के खिलाफ जाने की सूरज ने आज तक कभी हिम्मत ही नहीं की। मगर हालात ऐसे बन जाते हैं माँ कि तुम्हें मेरा सफेद भी काला नजर आता है। शायद मेरी किस्मत ही काली है। थप्पड़ मारूंगी फिर कभी ऐसी बातें की तो। अच्छा चल खाना खा ले, मैं तुम सबके लिए खाना लाई हूँ। नहीं माँ, तुम खाना रख दो, हम बाद में खा लेंगे। क्यों? अभी किसी ट्रक का इंजन डाउन करना है। अबे ओ मोटी डिक्की के पुराने मॉडल के शेवरलेट, तेरी इतनी हिम्मत साले कि हमारी बस्ती में कंट्री दारू लेके आ गया? हाँ? अबे ओ मरेले हाथी के सड़ेले बेटे, बाटली में डाल के ऐसा बुक लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर बेकार इंजन ऑयल की तरह पड़ा रहेगा। और उसके बाद तेरी ऐसी सर्विसिंग करूंगा कि साले जितनी तेरी चर्बी है ना, पिघल कर तेरी हड्डियों के भीतर घुस जाएगी। क्यों तोड़ रहे हो? क्यों गैंडे? याद रखना, ये हिटलर बिजली का आदमी है, बिजली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जाके बिजली को हमारा नाम बता देना। साले हमारी पावर से घबरा के शहर ना छोड़ दे तो हमारा नाम सूरज नहीं। अबे साले, बिजली हूँ बिजली, करंट मारती हूँ वोल्टेज 360 का। और फिर तेरे जैसे टपोरी लोग रास्ता पकड़ते हैं अस्पताल की खाट का, नहीं तो शमशान घाट का।
मगर बिजली मैं तो चुप साले, बिजली के अड्डे पे हेरा फेरी, हाँ? दारू की बाटली में चोरी चकारी, साले सबके ग्लासों में कुत्ते की माफिक मुंह मारता है। कभी किसी का काजू खाता है, तो कभी किसी का वेफर उड़ाता है। अगर किसी को जरा से भी दारू चढ़ गई, तो आंख बचाकर उसकी बाटली अंदर, हाँ? निकल, निकल, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, तेरी तो। बिजली इसको तो तू अड्डे से निकाल रही है, मगर वो तो हमको। हिटलर, बिजली की खोपड़ी किसके लिए है? बड़बड़ मत कर, चल बाटली का माल निकाल। बाटली क्या? उसने तो मेरी पूरी हवा निकाल डाली। क्या? सारी बाटले फोड़ डाली। किसकी मौत आई है रे? कौन है वो? अबे ओए सच्चाई के शहजादे, निकल बाहर। अगर तेरी हड्डी का पाया और बोटी का कबाब नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी बिजली नहीं। हाँ। हाँ। अरे बेवड़ी तेरी तो मैं। सूरज, मेरा बहादुर बेटा अब क्या औरत जात के साथ लड़ाई करेगा? अरे माँ। अरे बिजली से लड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बिजली दारू बेचती है, दारू किसी का खीसा पॉकेट नहीं मारती है, समझे? अरे 14 इयर्स का लाइसेंस है मेरे पास, 14 इयर्स। दादागिरी करता है साला। तू बिजली का अड्डा बंद करेगा, हाँ? अरे बिजली असली माल बेचती है, असली। नहीं तो बस्ती के जितने भी बेवड़े हैं ना, सब गटर का पानी पीकर मर गए होते साले। माँ जी, अब आप ही बताइए ना, इसको मेरी बाटली फोड़ने का लाइसेंस मिला है क्या? अबे ओए पोखर शहजादे, याद रखना, ऐसी छप्पाई करूंगी ना कि आईने में थोपड़ा देखना बंद कर देगा। अगर फिर से दिखाई दिया ना, तो हड्डी की टांग पे तू आएगा, लेकिन लकड़ी की टांग पे जाएगा, फोड़ डालूंगी। नमस्ते माँ जी। चल दे मोटू। तुम्हें तुम्हारा माल तो मिल गया जैक, लेकिन मेरा माल कहाँ है? ये लो तुम्हारे माल की कीमत, पूरे 5 करोड़ के हीरे हैं। ओके, थैंक यू। बाय। चलो, come on, let's move. कौन हो तुम? गैर कानूनी दुनिया वालों के लिए जहर हूं मैं। जुर्म चाहे आकाश की ऊंचाई पर हो रहा हो या पाताल की गहराई में, शंकर का ये पंजा सजा का फंदा बनकर दुश्मन की गर्दन को दबोच लेता है। हमारे रास्ते से हट जाओ इंस्पेक्टर। रास्ते से दीवार हटाई जा सकती है, शंकर जैसा पहाड़ नहीं। इसे जान से मार डालो।
थैंक यू मैडम। कहाँ है हीरे? बोल कहाँ है हीरे?